नमस्कार। चलिए आज गणित की दुनिया में चलते हैं और बीजगणित के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, बीजगणितीय व्यंजक। तो इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये बीजगणितीय व्यंजक आखिर है क्या चीज? देखिए, नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी जड़ तक जाया जाए। तो चलिए सीधे देखते हैं कि इसकी किताबी परिभाषा क्या कहती है। तो ये देखिए, हमारी आज की सारी बातचीत इसी एक परिभाषा पर आधारित है। ये एकदम साफ और सीधी है, जो हमारी समझ के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। तो ये रही वो परिभाषा। मुझे पता है, स्थिरांक, चर, संयोजन, ये शब्द सुनकर थोड़ा सिर घूम सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे एक एक करके तोड़ेंगे और एकदम आसान बना देंगे। सोचिए, जैसे कोई रेसिपी होती है जिसमें अलग अलग सामग्री होती है, ठीक वैसे ही एक व्यंजक के भी कुछ खास हिस्से होते हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलिए इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। तो हमारी इस रेसिपी की पहली और सबसे सीधी सादी सामग्री क्या है? वो है स्थिरांक, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। स्थिरांक को ना एक पत्थर की तरह समझिए। इसकी कीमत, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे कि नंबर 5, वो हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे उसे किसी भी हिसाब में डाल दें। अच्छा, अब आते हैं हमारी रेसिपी के सबसे मजेदार और थोड़े रहस्यमयी हिस्से पर, और वो है चर, यानी कि वेरिएबल्स। चर जो हैं वो गणित की दुनिया के जासूस की तरह हैं। इनका मान बदलता रहता है, इसीलिए तो हम इन्हें एक्स, वाई या ए जैसे अक्षरों से दिखाते हैं। ये किसी भी नंबर की जगह ले सकते हैं, और यही चीज इन्हें हमारे फिक्स्ड स्थिरांक से एकदम अलग बनाती है। तो अब इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास पत्थर की तरह मजबूत स्थिरांक हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और दूसरी तरफ है पानी की तरह बदलने वाले चर, जिनकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास सामग्री तो आ गई, स्थिरांक भी हैं और चर भी, लेकिन इन्हें मिलाकर एक डिश कैसे बनेगी? इसके लिए हमें चाहिए गोंद, और वो गोंद है हमारे गणित के चिन्ह। ये 4 निशान, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, यही वो जादुई चिन्ह हैं जो हमारी सारी सामग्री को एक साथ लाते हैं। ये हमें बताते हैं कि अपने स्थिरांक और चर के साथ करना क्या है। उन्हें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग देना है। तो क्या सब तैयार है? सारी सामग्री हमारे पास है, उन्हें जोड़ने का तरीका भी पता है। अब वक्त है अपना पहला बीजगणितीय व्यंजक बनाने का। हमारी रेसिपी बहुत सीधी है। पहले हम कुछ स्थिरांक लेते हैं, फिर उसमें कुछ चर डाल देते हैं, और फिर उन्हें हमारे 4 में से किसी एक चिन्ह से जोड़ देते हैं, और बस हमारे सामने एक व्यंजक तैयार हो जाता है। तो चलिए उस पहली थोड़ी डरावनी सी लगने वाली परिभाषा पर वापस चलते हैं। अब ये काफी सरल लग रही है ना? अब हम जानते हैं कि स्थिरांक क्या है, चर क्या है, और ये चिन्ह उन्हें कैसे जोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे बड़े से बड़े आइडिया को भी छोटे छोटे आसान टुकड़ों में समझा जा सकता है। तो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आती है कि अगर एक व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन गणित का एक अधूरा जुमला या फ्रेज है, तो फिर एक पूरा गणितीय वाक्य या सेंटेंस कैसा दिखता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बीजगणित की दुनिया में और भी गहराई में ले जाता है। सोचने के लिए एक मजेदार आइडिया है।